अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मेरा नाम अयास अहमद है और मैं आपकी 10वीं क्लास का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में ये सीखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और हम इनको सी लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम ये सीखेंगे जो डाटा टाइप्स हमने पढ़ी थी, इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर। हम ये देखेंगे कि इन डाटा टाइप्स के फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कौन कौन से होते हैं और हम उनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आइए अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमने अपनी पिछली क्लास में इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। हमने ये सीखा था कि सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट फंक्शन होते हैं और आउटपुट फंक्शंस होते हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बने बनाए फंक्शंस होते हैं। जिन साइंसदानों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी होती है, उन्होंने उस लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर बने बनाए फंक्शंस पहले से रखे होते हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। आज की क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? आज की क्लास के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पढ़ेंगे। हम सीखेंगे कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है और इसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल की डाटा टाइप बताई है जो कि है इंटीजर डाटा टाइप, और फिर हमने उस वेरिएबल का नाम बताया है जो कि है एज, और फिर हमने क्या किया है, उस वेरिएबल की वैल्यू भी लिख दी है, उसकी कीमत भी लिख दी है। तो हमने इस एक लाइन के अंदर क्या क्या किया है? हमने इस एक लाइन के अंदर, आपको याद होगा, हमने वेरिएबल की डिक्लेरेशन, वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो हमने क्या किया है, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया है, हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया है और वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया है। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम ये बताते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर जो कीमत, जो वैल्यू महफूज होगी, उसकी डाटा टाइप क्या होगी। क्या उसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी, क्या उसकी डाटा टाइप फ्लोट होगी, या क्या उसकी डाटा टाइप करैक्टर होगी। आपको याद होगा, हमने अपने पहले बाब के अंदर डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि हम वेरिएबल के अंदर जब किसी वैल्यू को महफूज करते हैं तो हम किस किस किस्म की वैल्यू को महफूज करते हैं। तो हमने 3 इकसाम की डाटा टाइप्स पढ़ी थी। उनमें इंटीजर डाटा टाइप थी, फ्लोट डाटा टाइप थी और करैक्टर डाटा टाइप थी। तो ये तो हमने क्या कर लिया कि हमने इंट डाटा टाइप बता दी, नाम लिख दिया, और फिर हमने यहाँ पर उसकी जो कीमत है वो लिख दी। अब आपको याद होगा, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर एक बहुत ही अहम चीज़ के बारे में पढ़ा था और वो था आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन हमने क्या पढ़ा था, प्रिंट एफ। हम क्या करते थे, PRINT, प्रिंट एफ, ये हमारा कीवर्ड था। और फिर हम क्या करते थे, फिर हम इस तरीके से ब्रैकेट लगाते थे और इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट के अंदर हम वावैन का इस्तेमाल करते थे और यहाँ पे हम कुछ भी लिखते थे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लिखते हैं अली। तो ये क्या होता था, ये जो हमने जो भी हम यहाँ पे लिखते थे, ये हमारी स्क्रीन के ऊपर जो हमें नज़र आ जाता था। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि मिसाल के तौर पे ये वाला जो हमारा वेरिएबल है, जिसकी हमने एक डाटा टाइप रखी इंट, और फिर हमने इसका नाम रखा एज, या कोई और भी नाम हो सकता है, एज नाम रखा, और फिर इसको हमने कोई भी वैल्यू 35 या 40, कोई भी वैल्यू हमने इसको यहाँ पे दे दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसकी डिक्लेरेशन की, फिर हमने उसकी इनिशियलाइजेशन की, यानी कि डिक्लेरेशन में हमने वेरिएबल की डाटा टाइप बता दी और इनिशियलाइजेशन में हमने उस वेरिएबल के अंदर एक कीमत जो है, एक वैल्यू जो है, उसको महफूज कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू महफूज है, जो कीमत महफूज है, उसको मैं आउटपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इस कीमत को मैं शो करवा सकूं। तो ये हम कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पे अगर हम इस वेरिएबल का जो नाम है वो हम प्रिंट एफ फंक्शन में लिखते हैं तो क्या होगा, प्रिंट एफ, और इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे। जब हम इस प्रिंट एफ को चलाएंगे, अपने आईडीई के अंदर बिल्ड करेंगे, और बिल्ड करने के बाद ये यहाँ पे टी है और फिर ये एफ है, प्रिंट एफ। जब इसको हम अपने आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के अंदर चलाएंगे
बिल्ड करेंगे और बिल्ड करने के बाद रन करेंगे तो क्या होगा? होना तो ये चाहिए कि हमने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया और उस वेरिएबल के अंदर जो हमारी कीमत महफूज है वो कीमत हमारी क्या हो जाए, हमारी स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाए हमें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमें अपने प्रिंट एफ फंक्शन, जो हमारा आउटपुट फंक्शन है, हमें उस फंक्शन को बताना पड़ेगा कि हमारे इस वेरिएबल के अंदर कौन से फॉर्मेट का डाटा महफूज होना है। अब वो जो बताते हैं ना हम कि कौन से फॉर्मेट का डाटा हमने इस वेरिएबल के अंदर महफूज करना है, जिसको हमने शो करवाना है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने वेरिएबल की कीमत को शो करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, उन्हें हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर, हर डाटा टाइप का अपना अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर है। मिसाल के तौर पे जो इंटीजर डाटा टाइप है उसका अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो फ्लोट डाटा टाइप है उसका अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और जो करैक्टर डाटा टाइप है उसका अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हम इनको अब बड़ी तफसील के साथ समझने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर को, फिर हम फ्लोट डाटा टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर को समझेंगे, और फिर हम करैक्टर डाटा टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर को समझेंगे। अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल है और उसकी जो कीमत है वो हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर शो करवानी है, तो वो हम किस तरीके से करवाएंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास वेरिएबल की डाटा टाइप है, ये वेरिएबल का नेम है, और ये हमने उसकी वैल्यू या उसकी कीमत यहाँ पर लिख दी। अब हम करेंगे क्या, जब फॉर्मेट स्पेसिफायर का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका अपना एक सिंटैक्स होता है, उसको लिखने का तरीकाकार होता है। जिस तरीके से सी प्रोग्राम के सिंटैक्स के बारे में, उसकी साख्त के बारे में, उसके ढांचे के बारे में हमने पढ़ा था, और फिर उसके बाद जो प्रिंट एफ का फंक्शन है इसके सिंटैक्स के बारे में हमने पढ़ा था, इसी तरह से जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं तो इनका भी अपना एक लिखने का तरीकाकार है, एक सिंटैक्स है। वो क्या है, पहले हम उसे समझते हैं। उसे समझने के बाद हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम किस तरीके से अपने वेरिएबल की जो कीमत है उसको प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए शो करवा सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ, हमने प्रिंट एफ लिख दिया, और ये हमने इसकी ब्रैकेट यहाँ पे लगा दी, और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया, और यहाँ पे हमने वैन का इस्तेमाल करना होता है, वो भी हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो इंटीजर डाटा टाइप है ये वाली, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। अगर हमने इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल लेना है और उसकी कीमत को हमने शो करवाना है अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर या ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। यानी कि ये वाली अलामत इस्तेमाल करेंगे हम और साथ डी लिखेंगे, या फिर ये वाली अलामत इस्तेमाल करेंगे और साथ आई लिखेंगे। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि ये वाली अलामत लिख के साथ हम डी लिखते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर करेंगे डी, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, और ये जो वावैन है ना, ये वाली, ये वावैन हम क्या करेंगे, इस वावैन को हम यहाँ पे इसको लिखेंगे और फिर साथ इसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम एक कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमने शो करवानी है। इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल था, हमने उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिया। वेरिएबल का हमने देखना है उसकी डाटा टाइप क्या है, उसकी डाटा टाइप है हमारे पास इस वेरिएबल की इंटीजर। इस वेरिएबल की हमने वैल्यू जो है, कीमत जो है वो शो करवानी है, तो इसकी डाटा टाइप हमारे पास क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर डाटा टाइप का जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो ये है, हम उसको लिखेंगे। फिर हम कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे ये जो वावैन है ये इस तरीके से आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नाम लिख देंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। अब ये करेगा क्या, जैसे ही हम इस कोड को अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर चलाएंगे तो ये क्या करेगा, ये हमें हमारा वेरिएबल जो है एज, उसकी जो वैल्यू है वो स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा, यानी कि प्रिंट करवा देगा। तो आपने भी क्या करना है, आपने कोई भी वेरिएबल लेना है, उस वेरिएबल को, उस वेरिएबल की वैल्यू शो करवाने के लिए आपने प्रिंट एफ लिखना है। हम दोबारा इसको एक दफ़ा सीख लेते हैं, आसानी रहेगी हमारे लिए। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं इंट
मार्क्स 70, ये हमारा वेरिएबल है, उसकी डाटा टाइप इंटीजर है। हमने कोई भी नाम रख लिया, मार्क्स हमने नाम रख लिया, इसको आप ए बी सी कोई भी नाम दे सकते हैं, या एक और वेरिएबल हम यहाँ पे लिख लेते हैं INT इंट ए, उसकी वैल्यू दे देते हैं 5। अब हमने इसको या इसको, इनकी वैल्यू जो है, इनकी जो कीमत है उसको हमने शो करवाना, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट एफ, क्या करेंगे, वावैन लगाएंगे। हम इंटीजर डाटा टाइप है तो इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर ये है, ये लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये इस तरीके से लिख दिया, साथ ही हम वावैन यहाँ पर स्टार्ट करके यहाँ पर एंड कर देंगे, इनके शुरू करेंगे और एंड करेंगे। फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे जिसकी हमने कीमत शो करवानी है ए, ये हमने ए लिख दिया। बस आपने ऐसे करना है और ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। सिर्फ इतना सा काम है और आपके इस वेरिएबल की जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो शो हो जाएगी। अब एक और सवाल पैदा होता है, मिसाल के तौर पे अगर हमने इन दोनों की जो कीमत है उसको शो करवाना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है, ये देखिए प्रिंट एफ, पहले वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर दूसरे वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर वावैन, फिर कोमा, फिर पहला वेरिएबल ए और दूसरा वेरिएबल मार्क्स। इस तरीके से आप ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर इस वेरिएबल की वैल्यू हम शो करवा देगा और ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर इस वेरिएबल की वैल्यू हमें दिखा देगा, बिल्कुल इसी तरीके से। तो आपने जिस तरतीब के साथ अपने वेरिएबल की वैल्यू शो करवानी है, उसी तरतीब के साथ आपने अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लिखना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक कोड है, आप देख सकते हैं, आपकी बुक के अंदर भी है। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है। अब इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। जब इस प्रोग्राम को समझेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि किस तरीके से फॉर्मेट स्पेसिफायर काम करते हैं। इस प्रोग्राम में हमने इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी इस्तेमाल किया है और फ्लोट डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी इस्तेमाल किया है। इसमें क्या होगा कि हम सबसे पहले अपने यहाँ पर लिखेंगे #include stdi.h, फिर हम मेन का फंक्शन लिखेंगे, मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है उसका नाम है हाइट और उसकी जो कीमत है वो है 5.8 यानी कि 5.8। और फिर एक और वेरिएबल हमने लिया जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, उसका नाम है एज और उसकी जो कीमत है वो है 35। अब हम क्या करेंगे, एक प्रिंट एफ का फंक्शन यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे माई एज इज फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड माई हाइट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ पे ये वावैन यहाँ पे स्टार्ट होंगी और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। आपने यहाँ पे लिख दिया माई एज इज फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड माई हाइट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, साथ ही आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है और जिस तरतीब के साथ आपने अपनी वैल्यू को, अपनी कीमत को शो करवाना, उसी तरतीब में आपने अपने वेरिएबल लिखने हैं। माई एज इज दिस, ये वाली एज, तो ये क्या है, ये क्या है, ये वाला वेरिएबल है। तो हम पहले एज लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम जो हमारा हाइट वाला वेरिएबल है वो हाइट ये है तो वो हम इस तरीके से लिख देंगे, पहले एज लिखेंगे फिर हाइट लिखेंगे। तो जो ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये क्या करेगा, ये इसकी वैल्यू हमें देगा और ये वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा, ये इसकी कीमत हमें देगा। ये वाला इसकी कीमत दे देगा और ये वाला इसकी कीमत दे देगा। तो क्या होगा, हमारी जो स्क्रीन होगी उसके ऊपर किस तरीके से जो आउटपुट है वो किस तरीके से आएगी, वो आएगी माई एज इज 35 एंड माई हाइट इज 5.8, इस तरीके से आ जाएगी हमारे स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर एक अहम नुक्ता है, उसको आपने ज़हन-नशी कर लेना है कि जो इंटीजर डाटा टाइप की जो हमारे पास जो कीमत है वो तो उसी तरीके से शो हो जाएगी जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन जो फ्लोट डाटा टाइप है, यहाँ पे एक अहम नुक्ता है कि फ्लोट डाटा टाइप, आपको पता है कि इसमें हमारे पास जितनी भी कीमतें आती हैं वो अशारिये के अंदर आती हैं। तो जब आप फ्लोट डाटा टाइप को यहाँ पे आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये कीमत आपके पास
5.8 नहीं आएगी, बल्कि आएगी 5.0000000, 1 2 3 4 5 6। यानी कि जब आप फ्लोट डाटा टाइप को यहाँ पे लिखेंगे तो ये अशारिये के बाद 6 हिंसे यहाँ पर आएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे सिर्फ ये 2 अदद चाहिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, NF ऐसे यहाँ पे। अब NF का क्या मतलब है, ये N क्या है, ये N वो अदद है, वो नंबर है कि कितने अदद या कितने नंबर अशारिये के बाद आपको चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2F, इसकी जगह पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2F, यहाँ लिख देता हूँ 2F। तो क्या होगा, जो मेरी कीमत शो होगी वो क्या होगी, 5.80। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 3F, तो मेरी कीमत क्या हमें नजर आएगी, 5.800। अगर मैं 3 की जगह ये 3 की जगह 4 लिख देता हूँ, पहले 2 लिखा, 3 लिखा, फिर 4 लिख देता हूँ, तो फिर क्या आएगी इस तरीके से। तो आपने ये याद रखना है कि जो फ्लोट डाटा टाइप है हमारी, वो आपको पता है कि उसमें जो डाटा आता है वो अशारिये वाली वैल्यू आती है। उसमें अशारिये के बाद जब आप प्रोग्राम चलाएंगे तो उसमें वो क्या करेगा, वो आपको अशारिये के बाद 6 अदद देगा। तो वो अदद को आपने क्या करना है, उन अदद को अपनी मर्जी से आपने अगर शो करवाना है, आपने कि वहाँ पे उस तरीके से नज़र आए, तो आपने फिर F के साथ N यानी कि आपने नंबर अदद अपना देना है कि हमें उनके बाद अशारी के बाद कितने अदद चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप कोड करेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगी। हम ये सारा जो आज हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ा है, हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से वाज़ेह हो जाएंगी कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर किस तरीके से काम करते हैं। उसमें हम इंटीजर को भी देखेंगे, फ्लोट को भी देखेंगे, और उसमें हम करैक्टर को भी देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये क्लास सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।